हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, जो 9th और 10th दोनों के बच्चों के लिए है। तो हम आज देखेंगे पॉलिनोमियल यानी बहुपद क्या होता है। इस सबसे पहले पॉलिनोमियल में हम जो देखने वाले हैं उसमें टर्म्स यानी पद, उसके बाद डिग्री ऑफ टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, टर्म यानी हिंदी में होता है पद, डिग्री ऑफ ए टर्म यानी जो हमारा पद होता है उसकी घात, और कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद। तो हमने देखा बच्चों की पॉलिनोमियल दो शब्द से मिलकर बना है, पॉली एंड नोमियल। पॉली का मतलब है मैनी यानी बहुत, और नोमियल का मतलब होता है टर्म, जिसमें बहुत सारी टर्म हो वो पॉलिनोमियल कहलाता है, या बहुपद जिसमें बहुत सारे पद हों उसे हम बहुपद कहते हैं। हम देखेंगे बच्चों कि गणित की बहुत सारी शाखाएं हैं, उसमें एक शाखा अलजेब्रिक या बीजगणित है। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उन्हीं को हम पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें टर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो टर्म आपको बहुत अच्छे से समझना है, टर्म क्या होता है। टर्म जो है वो मल्टीप्लाई के साइन से बना है, जिसमें दो के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। बच्चों, मल्टीप्लाई का साइन हमें दिखाई नहीं देता, यानी गुणे का चिन्ह हमें दिखाई नहीं देता। टर्म देखो मैंने ऐसा क्रॉस करके लगाया हुआ है, ये पहला इंटू दूसरा। तो पहला जो है उसमें हमेशा रियल नंबर्स हम लास्ट जो हमने पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं, रियल नंबर्स के बारे में हम जानते हैं कि रियल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 सारी रैशनल और इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स में आते हैं। तो जो इसका फर्स्ट है वो कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है, और दूसरा है वेरिएबल का मतलब होता है चर। ठीक, और जो हमारे रियल नंबर यानी कांस्टेंट जिसका मान स्थिर होता है, और वेरिएबल होते हैं चर, जैसे एक्स वाई जेड, जिनके मान क्या होते हैं समय के साथ बदलते रहते हैं, उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो जो हमारी टर्म होती है यानी जो पद होते हैं वो कांस्टेंट्स और वेरिएबल दोनों से मिलकर बने होते हैं। इसमें हमारी जो वेरिएबल की पावर होती है वो क्या होती है? हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। जो हमारे जो वेरिएबल्स इसमें हम जो टर्म्स यूज़ करेंगे, जो टर्म्स होते हैं उसमें जो वेरिएबल्स आता है उसकी पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। किसकी? वेरिएबल की पावर। नॉन नेगेटिव का मतलब है कि जो हमारी वेरिएबल्स की पावर होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, यानी कैसी वैल्यू होती है? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर आपने पढ़ा है बच्चों, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, और उसमें जीरो भी शामिल होता है। तो हमने नेगेटिव तो छोड़ दिए, यानी इसकी जो पावर, जो घात है हमारे वेरिएबल की, चर की घात, वो किस रूप में हो सकती है? 0 1 2 3 और इन्फिनिट तक कुछ भी हो सकती है। तो हमने देखा पद, सबसे पहला पद क्या होता है? जो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों से मिलकर बना होता है। फिर डिग्री ऑफ टर्म्स, जब हम कोई टर्म्स लिखते हैं, जैसे मैं ये लिखूं 3x² प्लस 3x², फिर मैं उसके बाद लिखूं 5x या 5y की पावर 3। तो इसमें जो वेरिएबल की पावर होती है वही हमारी डिग्री ऑफ टर्म्स होती है। जैसे इसमें x की पावर 2 है, तो हमारी इस टर्म की पावर क्या हो जाएगी? 2। फिर x की पावर इसमें दिखाई नहीं दे रही, जब हमें x दिखाई दे और पावर दिखाई ना दे तो कितनी पावर होती है? 1। कितनी घात होती है? 1, यानी इसमें 1 हो जाएगा। इसमें y की पावर यानी हमारा जो वेरिएबल है y, उसकी पावर कितनी है? 3। तो हमारी जो डिग्री ऑफ टर्म यानी पद की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो बच्चों, आप पद या टर्म्स को समझ लो कि चर और अचर से मिलकर बना ऐसा व्यंजक जिसमें हमारी जो चर की पावर है, वेरिएबल की पावर है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। जीरो भी उसमें शामिल है। जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अचर की। जैसे यदि आपने, जैसे ये हमारी ये 3 टर्म्स है या नहीं, 3 एक टर्म है या नहीं। हमने तो पढ़ा है कि टर्म्स क्या होते हैं? वेरिएबल अचर और चर से मिलकर बने होते हैं। चर और अचर से मिलकर बने, यहाँ पर क्या आएगा? अचर, और यहाँ पर आएगा चर। यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बने व्यंजक या पद को हम टर्म्स कहते हैं। ठीक है, अब ये 3 हमारा टर्म्स है या नहीं। तो इसमें देखो कांस्टेंट तो 3 दिख रहा है पर वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा। तो हम 3 को बच्चों ऐसा लिख सकते हैं 1,
3 इंटू 1, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इस 1 को लेने से हम इसमें वेरिएबल को इसमें जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? देखो, हम इसको लिखें 3 और 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0, क्योंकि हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x की पावर 0, जहाँ x 0 का मतलब क्या है? 1, और देखो 0 हमारी पावर, वेरिएबल की पावर 0 हो सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि टर्म्स क्या होती है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? जिसमें हमें वेरिएबल दिखाई ही नहीं देता, वो कांस्टेंट टर्म होता है। जिसमें वेरिएबल की पावर 0 होती है उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे पॉलिनोमियल यानी बहुपद की डेफिनेशन क्या होती है। हमने देख चुके हैं कि जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी बीजीय व्यंजक है। ठीक है, यदि किसी बीजीय व्यंजक की घात ऋणात्मक नहीं हो, यदि किसी बीजीय व्यंजक की घात ऋणात्मक नहीं हो, कैसी हो? धनात्मक पूर्णांक जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से हो, उसे हम पॉलिनोमियल या बहुपद कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होती है? 1 से लेकर अनंत तक। पर हमें पता है कि इंटीजर में 0 भी आता है, जो कि ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो हमारे जो वेरिएबल की पावर कैसी हो सकती है? 0 से लेकर अनंत तक हो सकती है। इसको हम और यदि थोड़ा समझने के लिए और हम देखें तो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर यानी चर की पावर क्या होती है? नॉन नेगेटिव नंबर्स को छोड़कर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़कर पॉजिटिव इंटीजर्स हो, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल एक प्रकार से बहुत सारे प्लस और माइनस जैसे साइंसल मिलकर बना हुआ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक है, जिसमें प्लस और माइनस से मिलकर उसके पद बने होते हैं, टर्म्स बने होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें, उदाहरण y की पावर -2, ये बहुपद है या नहीं? तो हमने अब भी पढ़ लिया है कि हमारा जो वेरिएबल होता है उसकी पावर माइनस नहीं होती है। इसमें तो माइनस है, इसलिए बहुपद नहीं है। आगे हम देखें y², तो ये बहुपद है क्योंकि पॉजिटिव पावर है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिए हुए हैं ax + b, 2x + 5, 5x + 3y + 6, ये सब क्या हैं? पॉलिनोमियल या बहुपद के उदाहरण हैं। इसमें देखो, इसमें प्लस साइन के द्वारा ये पता चल रहा है इसमें कितने पद है। जैसे साइन, प्लस के साइन कितने हैं? पहले वाले में 1 और 1 2, इसमें दो द्विपद हैं। इसमें भी 1 और 1 2, इसमें 2 पद हैं। इसमें देखो 1 2 3, जितने हमारे साइन होंगे, चाहे वो प्लस के हों चाहे माइनस के हों, टोटल साइन, जितने साइन होते हैं टोटल उतने ही हमारे बहुपद में टर्म्स या पद होते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे पावर ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात। पावर ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। मैंने ये उदाहरण लिया 3x² + 5x + 3। इसमें जो हमारे पॉलिनोमियल यानी बहुपद की पावर वही होती है जो हमारे वेरिएबल की सबसे बड़ी घात हो या पावर हो। तो इसमें देखेंगे हम, यहाँ x, इसकी पावर तो 1 है, इसमें x है ही नहीं, तो हमारी x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2, यानी इस वाले पॉलिनोमियल बहुपद की पावर कितनी होगी? 2। दूसरा उदाहरण देखें हम, 8x की घात 3 + 5x। इसमें हमारे जो हमारा चर है, वेरिएबल से, उसकी पावर कितनी है? 3, यानी सबसे बड़ी घात कितनी होगी? 3, तो इसकी घात 3 होगी। जैसे आगे ले, इसमें x कोई पावर घात दिखाई नहीं दे रही है, पावर दिखाई नहीं दे रहा, पर x तो दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब ये एक घात वाला है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1। आगे देखिए 7, ये एक अचर टर्म वाला बहुपद है जिसमें x है ही नहीं या y है ही नहीं, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? 0। जिसमें हमें x y जैसे चर दिखाई ना दें उन्हें हम क्या कहते हैं? अचर बहुपद कहते हैं, और उसकी जो बहुपद की पावर होती है वो 0 होती है। ठीक, अगला हमारा इसमें टॉपिक है, उसमें है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार। तो हम बहुपद को 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो पदों यानी उसकी टर्म्स के आधार पर, दूसरा उसकी घात यानी पावर के आधार पर। सबसे पहले हम पदों यानी टर्म्स के आधार पर देखेंगे पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। हम उसके टर्म के आधार पर देखेंगे पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पॉलिनोमियल पदों के आधार पर यानी उसकी टर्म्स के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? मोनोनोमियल, जिसमें केवल एक पद होता है। पद हम कैसे गिनते हैं? चिन्हों के द्वारा।
ठीक, जिसमें केवल एक पद होता है उसे मोनोनॉमियल, जिसमें दो पद होते हैं उसे द्विपदी या बायनॉमियल कहते हैं, जिसमें तीन पद होते हैं उसे ट्राइनॉमियल या त्रिपदी कहते हैं। जैसे मोनोनॉमियल का उदाहरण देखो 2x, इसमें एक आगे कौन सा साइन है, प्लस का, बस एक ही चिन्ह है, एक ही साइन है, इसलिए ये मोनोनॉमियल यानी एक पदी है। और इसके एग्जाम्पल मैंने 2, 5x की घात 3, इस प्रकार ये सारे मोनोनॉमियल यानी एक पदी हैं। दूसरा हम देखें बायनॉमियल, जिसमें द्विपद होते हैं, जैसे x+1। देखो हम चिन्हों के द्वारा इसके पद गिनते हैं, आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस, एक और ये प्लस मिलके दो चिन्ह दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये द्विपदी बायनॉमियल है। इस प्रकार हम इसके और भी उदाहरण देख सकते हैं। फिर अगला है इसमें ट्राइनॉमियल। ट्राइनॉमियल का मतलब होता है त्रिपदी, ठीक, जिसमें तीन पद होते हैं। बच्चों हम चिन्हों के द्वारा टर्म्स या पद गिनते हैं। ट्राइनॉमियल का मतलब जिसमें तीन पद हों। जैसे देखो प्लस का 1, 2, 3 कितने हो गए, त्रिपद, तीन पद, इसलिए इसे ट्राइनॉमियल कहेंगे। ये तो हमने पदों के यानी टर्म्स के आधार पर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे घातों के आधार पर। घातों के आधार पर हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के पॉलिनॉमियल होते हैं। एक लीनियर का मतलब होता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, चर की घात 1 हो, उसे हम लीनियर पॉलिनॉमियल या रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 4x + 5, देखो इसमें हमें जो x है उसकी पावर क्या दिखाई दे रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रही। जहाँ कोई घात नहीं दिखाई देती वहाँ पर 1 होता है। अगला 2y, इसमें भी y के ऊपर पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो जिसमें हमारे वेरिएबल की पावर 1 हो उसे हम लीनियर या रेखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा क्वाड्रेटिक या द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक या द्विघात बहुपद ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें चर यानी वेरिएबल की पावर 2 होती है, उसे हम क्वाड्रेटिक या द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखो 2x की घात 2 + 3x - 2, इसमें हमने देखा जो सबसे बड़ी पावर है वो कितनी है, 2 है, तो इसकी घात 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक या द्विघात बहुपद कहलाएगा। फिर क्यूबिक या त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 3 होती है, उसे क्यूबिक या त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए x की घात 3 + 5x + 6, इसमें x की घात कितनी है, 3, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक या त्रिघात बहुपद। उसके बाद आता है अचर बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें वेरिएबल दिखाई नहीं देता। जब वेरिएबल दिखाई नहीं देगा तो उसकी घात कितनी हो जाएगी, 0। ऐसे सारे बहुपद को हम बोलेंगे अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। जिसमें हमें चर दिखाई नहीं देता, वेरिएबल दिखाई नहीं देता, उसे हम कांस्टेंट वेरिएबल या अचर बहुपद कहते हैं। जैसे 3, 5, कोई सा भी रियल नंबर यदि लिखा हो तो वो सारे क्या कहलाएंगे, अचर बहुपद या कांस्टेंट बहुपद कहलाएंगे। इसकी पावर क्या होती है, 0 होती है, ठीक है, इसमें वेरिएबल की पावर 0 होती है। उसके बाद आता है बहुपद के शून्यक। बच्चों जब भी आपसे पूछा जाता है, कभी कभी ये वाला जो क्वेश्चन है वो विकल्प या ऑब्जेक्टिव टाइप रूप में पूछा जाता है कि इस बहुपद के बताइए कितने जीरोस या कितने शून्यांक होंगे। तो बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यांक होते हैं। बहुपद के शून्यांक या जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। बहुपद के शून्यांक या जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। तो बच्चों जितनी वेरिएबल यानी चर की जितनी घात पावर होती है उतने ही बहुपद के शून्यांक या जीरोस होते हैं। शून्यांक को हम इंग्लिश में जीरोस कहते हैं, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनॉमियल में चर की घात कितनी होती है, x की घात, जो चर x में हो या y में हो या z में हो, जिसमें भी हो, यदि लीनियर पॉलिनॉमियल है इसका मतलब उसमें चर की घात 1 होती है, इसलिए उसके शून्यांक कितने होंगे, 1। क्वाड्रेटिक यानी द्विघात बहुपद में कितनी घात होती है, 2, तो उसके कितने शून्यांक होंगे, 3। फिर क्यूबिक या त्रिघात बहुपद में चर के ऊपर कितनी, वेरिएबल के ऊपर कितनी पावर होती है, 3 की, इसलिए उसके शून्यांक कितने होंगे, 3। यानी बहुपद के शून्यांक या जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल जितनी हमारे किसी बहुपद में, जो पॉलिनॉमियल में जितनी उसकी वेरिएबल्स की जितनी घात होगी उतने ही उसके शून्यांक हो। इस प्रकार बच्चों आज हमने पॉलिनॉमियल यानी बहुपद के बारे में सब कुछ देखा। बहुपद क्या होता है, बहुपद के टर्म, कांस्टेंट, बहुपद के प्रकार, बहुपद की घात, ये सब हमने देखा जो हमें आगे एक्सरसाइज करने में बहुत मदद करेंगे। तो थैंक यू।